भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार आज भी 40-50 साल पुरानी राजनीति की राह पर ही चलता आ रहा। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, कोई ना कोई जिन बोतल से बाहर निकाल दिया जाता, ठीक वैसे ही जैसे कभी लालू प्रसाद यादव ठीक किया करते थे। अब फिर एक मानसिक रूप से स्थिर महिला को उस जिन की तरह आगे कर दिया गया है, जो बिना सोच विचार के किसी भी समाज के महान व्यक्तित्व को अपमान करती है। यह पहली बार नहीं हो रहा। सर देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि बिहार आज भी उसी रास्ते पर चल रहा है जो 40-50 साल पहले चल रहा था कि यहाँ चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो फिर कोई ना कोई जिन बोतल से निकाला जाता है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी चुनाव के समय जिन निकालते थे, कभी भूरा बाल साफ करो का, तो कभी ये नारा देकर के ये स्लोगन देकर के किसने माँ का दूध पिया है जो रिजर्वेशन पे हाथ लगाएगा। और उसी प्रकार से एक ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जो हमारे महापुरुष हैं, बोतल से वो जिन निकाला गया है एक ऐसी विक्षिप्त महिला को आगे करके, जो बगैर सोचे कि भाई इसका समाज में दुष्परिणाम क्या हो सकता है, वो किसी भी समाज के माननीय और महापुरुषों पर अपशब्द बोलने में कोई गुरेज नहीं करती है। और उनका ये पुराना इतिहास रहा है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में बोला। उन्होंने सबको, किसी को नहीं छोड़ा अपने जीवन काल में, सबको अपमानित किया, सबके बारे में अपशब्द बोला। और हमारा ये स्पष्ट कहना है सर कि यदि हम आपके महापुरुषों के बारे में कभी कोई ऐसा बता दे कि हमने कभी मुर्दाबाद किया, कभी कोई जिंदाबाद किया, आप कौन होती हैं इस तरह से स्टेटमेंट देने वाले? आप कहती हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। उसी संविधान ने उनको बाइज्जत बरी किया और न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया, तो आप उनको मुर्दाबाद कह रही हैं, आप उनका मुर्दाबाद का नारा लगा रही हैं, आप उनको हत्यारा कह रही हैं। और जिसको संविधान ने चारा चोर करार दिया और चुनाव लड़ने से वंचित किया, आप उनको रोज जाकर उनके चरण वंदना कर रही हैं और उनका जयकारा लगा रही हैं। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? ये संविधान का अपमान नहीं है? तो आखिर ये समझना होगा कि जैसे जिनका आपने नाम लिया, वो तो एक प्यादा है, इसके पीछे तो असली बैटिंग कोई और कर रहा है, जो अपने माता पिता जी से सीखे हैं कि कैसे चुनाव में, जब चुनाव का समय नज़दीक आए, जब 2-3 महीने बच जाए, तो कैसे हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा, दलित और महादलित किया जाता है, और कैसे एक दूसरे को लड़वा कर हम लोग सत्ता, जैसे इनके पिताजी का इतिहास ये रहा है, माता जी का इतिहास ये रहा है कि ये लोग लाशों के ढेर बनाकर बिहार की सत्ता पर बैठे रहे और 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। और ये बिहार का ये काला अक्षरों से लिखा गया अध्याय है जो उनके माता पिताजी का शासनकाल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टाचारी और दरिंदा व्यक्ति इस बिहार में पैदा लिया और इस बिहार में शासन करने का मौका मिला। जो बिहारी शब्द जो कभी गौरव का विषय हुआ करता था, वो बिहारी शब्द अपमान का विषय हो गया, आज गाली हो गया। दूसरे राज्य के लोग बिहारी मतलब गाली समझते हैं। और ये देन किसका है? ये बिहार के लोग तो पहले पूछे इनसे सवाल, और इनको बताना चाहिए बिहार के लोगों को। ये कहते हैं कि हमको 20 महीने का मौका, तो आपको 20 सेकंड का मौका नहीं देना चाहिए बिहार को।